आपको यह सुनकर गर्व महसूस होगा कि जीरो की खोज करने वाले एक भारतीय थे। आज इसी महान खोज ने गणित और विज्ञान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जीरो के बिना हम आज के आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जीरो को 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। आज पूरा विश्व भी इस बात पर राजी है कि विश्व को शून्य से अवगत कराने वाले खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ही हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में लिखा है कि अगर हम किसी भी अंक के आगे जीरो रखें और फिर जीरो रखें और यह प्रक्रिया दोहराते रहें तो संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना हो जाती है, जो यह सिद्ध करता है कि आर्यभट्ट शून्य युक्त दार्शनिक स्थानीय मानों से परिचित थे। बीजगणित यानी अलजेब्रा में सबसे पहले जीरो का प्रयोग वारामिहिर ने 575 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में अनेक स्थानों पर जीरो का प्रयोग उसी रूप में किया है जिस रूप में उसे हम आज जानते हैं। ये तो हो गया, लेकिन एक काम अभी भी करना था, इसे परिभाषित कैसे किया जाए। इसलिए शून्य को बीजगणित के रूप में परिभाषित करने का प्रयास सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में किया था। 8वीं शताब्दी के आसपास भारतीय भिक्षु गौतम सिद्धार्थ ने नवग्रहकरण ग्रंथ का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इस पुस्तक में भी शून्य के लिए मोटे बिंदु का प्रयोग किया गया है। ऐसे करते करते भारत से जीरो चीन में पहुंचा और वहां से मिडिल ईस्ट में। वहीं मिडिल ईस्ट के प्रसिद्ध गणितज्ञ मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ने इसे एक बिंदु से अंडाकार रूप में लिखना शुरू किया, जिसे आगे हिंदू अरबी यानी 0 से 9 तक संख्या का विकास हुआ। आपके जानकारी के लिए बताते चले कि हिंदू अरबी का क्या मतलब है। दरअसल भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू अरबी अंक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को इसका ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था। वहीं अरबों को भारत से मिला था, इसलिए इसे हिंदू अरबी कहा जाने लगा। वहीं 11वीं सदी के आसपास भारत में जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था उसमें जीरो का प्रयोग साफ दिखाई पड़ता है। तो ये था जीरो का इतिहास कि कैसे वह पूरे विश्व में विख्यात हो गया और आज जीरो का कितना महत्व है।